joined? Mustafa Abdul Assalamualaikum, Wahab. sir. Assalamualaikum, sir. But I'm not uh, basically I'm not getting audios from you. It's very important. The practice of sending an audio screenshot. It's makes sense that you're understanding and you're going with the proper way. That's very important to follow our policies. Please check out because our program manager will track your kind of classes, how is going on, how the feedback, what is that. So we need a kind of information because our program manager will talk to you maybe like tomorrow or something. So be ready for that, please. Okay, sir. Thank you. So last class, what we did on the RDS. On RDS, we have done something about what? How to Great. launch RDS instance. कैसे लॉन्च करना है हम देखिए और उसकी थ्योरेटिकल पार्ट देखिए हम किस तरीके से RDS का काम होता है फिर हम एक बार आपको यहाँ पर बताएंगे RDS में कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो भी बताया मैं आपको फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन करना है तो क्या करते हैं हम अगर कोई डेटाबेस है आपके पास मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई बोल के आपको ऑप्शन रहेगा तो ही बटन देखिए मॉडिफाई एक्शन एक्शन में क्या होता है नई चीज़ें बनाने की मॉडिफाई मतलब एग्जिस्टिंग जो है ना आप डेटाबेस का पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं उसके स्टोरेज को अपग्रेड करना चाह रहे हैं या इंस्टेंस को अपग्रेड करना चाह रहे हैं रैम और सीपीयू बढ़ाना चाह रहे हैं आप एवरीथिंग कम्स अंडर व्हाट modify remember thing like in an interview question they can ask you it's possible like here the password need to be changes or it need to be upgrade your instance or it's going to be upgrade your storage is it possible how do you do that so just select the database and let's modify and go ahead with that options ये आपको बोलना है और एक्शंस में जो होता है जैसे कि हम समझे कि सिंगल जोन पे हम डेटाबेस बनाए बट इट नीड हाई अवेलेबिलिटी लेटर आई अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू गो फॉर मल्टी एजेक्ट कैसे करना है एक्शन में मॉडिफाई नहीं कर रहे ना कुछ एडिशनल चीज़ें कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर एक्शंस अब समझे कि हम डिलीट करना चाह रहे हैं डेटाबेस का काम नहीं है डेटाबेस डिलीट करना चाह रहे हैं क्योंकि डिलीट करेंगे तो अगर जरूरत नहीं है तो डिलीट कर देना चाहिए नहीं तो रेंटल सिस्टम है ना कॉस्ट पड़ेगा आपको किराया भरना पड़ेगा आपको सो हाउ टू डिलीट इट राइट ये सारी चीज़ें स्टॉप करना है टेम्परेरी स्टॉप करना है टेम्परेरी रिस्टार्ट करना है कुछ चेंजेस करें उसमें सो इट नीड टू बी गेट रीस्टार्टेड यहाँ पर हम जो है ना एक्शंस और मॉडिफाई का काम करते हुए काम कर सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन मोस्टली इसी के बेस पे होते हैं फाइन Excuse me, sir. स्किल्स Sir, in actions for EC2 instance, we have stopped the instance and starting the instance in EC2. Here in EC2 this EC2 अलग है हाँ ये RDS बोली here in this we have RDS. Stop temporarily is act as a stop instance, sir. हाँ स्टॉप इंस्टेंस सेम ऐसी होगी Okay, sir. Thank you. वेलकम ये पब्लिक रिकमेंडेड नहीं है रियल टाइम में अगर पब्लिक करेंगे तो यू हैव टू गेट अप्रूवल बिकॉज यू शुड नॉट एक्सपोज योर डेटाबेस टू द पब्लिक बट हम यहाँ पर प्रैक्टिस करें उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं इसलिए हम क्या करें उसको पब्लिक हम एक्सटर्नली कनेक्ट करना चाह रहे हैं इंटरनेट के थ्रू देन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट पब्लिक बट इट्स रिकमेंडेड हाईली रिकमेंडेड go for what do not give public access to the database should not be exposed as a security compliances you should not expose the database इसके बाद हम जो है ना यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट VPC है क्रिएट ए न्यू सिक्योरिटी ग्रुप बोलेंगे तो सिक्योरिटी ग्रुप में क्या देंगे नाम देंगे RDS MySQL इसको दे रहा हूँ सेम फिर आपका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रख रहा हूँ ना IAM रख रहा हूँ ना कॉर्बस बट
आपके एंटरप्राइज लेवल पे अगर समझे कि कोई कंपनीज में एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो देन यू कैन सेलेक्ट व्हाट Kerberos ऑथेंटिकेशन एंड यू कैन सेलेक्ट द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। वरना आप नॉर्मली जो है ना पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज इनफ, बट in real time they may be they need to be integrated into what active directory services, then you can select Kerberos। अब यहाँ पर हम ऑडिट लॉक्स, एरर लॉक्स, अगर हम लॉक्स अगर यहाँ पर हम रखते गए क्लाउड वॉच की मदद से, क्लाउड वॉच एक अमेजोन की सर्विस है जो मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि लॉक्स क्रिएट करके रखिए ताकि जो ना मेरे को ट्रबल शूटिंग करने में काम आ जाए, क्या प्रॉब्लम है उसमें। इसके बाद हम लॉन्च कर रहे हैं, ये फ्री टायर में जा रहा है क्योंकि फ्री टायर ऑप्शन लिया मैं। अगर हम रियल टाइम में काम कर रहे हैं तो फ्री टायर लेना नहीं चाहिए, हम चाहिए टेस्टिंग या आपको प्रोडक्शन वार्म और मल्टी एजेट पे काम करना चाहिए। अब यहाँ पर रिकमेंड क्या कर रहा हूँ, इलास्टिक केस बनाओ बोल के बोल रहा है, एक प्रॉक्सी बना लो बोल के बोल रहा है, रिकमेंडेड बता, सजेस्टेड एड ऑन्स। अगर समझे कि हमारा जो है डेटाबेस प्राइमरी डेटाबेस है और आपके जो ना एप्लीकेशन वेब सर्वर, तो हम चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन और डेटाबेस के दरमियान में जो ना एक डेटाबेस सर्विस क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं इलास्टिक कैश। क्या करता हूँ, कैश करके रख देता ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। क्यों, डेटाबेस के बाद जावा बार बार जो ना ओरेकल से कम्युनिकेट नहीं करता है, इट विल फेच फ्रॉम वर्ड कैश, so it will reduce the burden of what the load on the real primary database. So elastic cache improve the performance of fetching the data, right, very frequent data। ये बहुत important है, यहाँ देखिए you can save up to 55% in cost and gain up to 80 times faster read performance using elastic cache with RDS। परफॉर्मेंस इवन कॉस्ट बच रहा है क्योंकि जितने बार कनेक्ट करेंगे RDS को उतने बार डेटा ट्रांसफर होगा तो चार्जेस बढ़ेंगे। तो अब इन्हें क्या RDS को कनेक्ट नहीं करा, इलास्टिक केस को कनेक्ट कर रहा है बार बार। तो इलास्टिक केस से क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस आपको फटाफट क्यूरीज मिल जाती है और इवन इलास्टिक केस इज वेरी चीपर देन RDS। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्लोज कर दिया, जस्ट डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। व्यू क्रेडेंशियल, ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेव करके रख लेना है। ये अगर डेटाबेस स्टार्ट हो गया है या क्लोज कर दिया मैं, यू कैन नॉट सी द पासवर्ड अगेन, you have to create password कभी भी जनरेट कर सकते हैं आप, but you cannot see the existing password, so it's good to go forward। no way to retrieve, नहीं, कभी भी रीसेट कर सकते हैं हम, रीसेट कर सकते हैं, there is no problem। जी, you can receive the password, you can reset the password anytime, but it's good to go forward। copy the credentials, admin username, लाइन एक्स से अपने को रीसेट करना पड़ेगा, नहीं ऐसा मैनुअली भी इधर से कर सकते हैं? नहीं, यहाँ से कर सकते हैं, मॉडिफाई ऑप्शन है ना, मॉडिफाई इज बेसिकली फॉर व्हाट, डेटाबेस की Modification। स्टोरेज अपग्रेड करना है, EC2 इंस्टेंस रैम और CPU अगर बढ़ाना चाह रहे हैं हम या रीसेट करना चाह रहे हैं पासवर्ड, यू कैन डू ऑल मॉडिफिकेशन हियर। अभी तक क्रिएट हो रहा है, इसके बाद क्या करना है हमें, समझे कि हम यहाँ आपका डेटाबेस चल रहा है क्लाउड पर, ये है आपका RDS इंस्टेंस, RDS इंस्टेंस है ये। RDS इंस्टेंस पे MySQL चला रहा हूँ, राइट। ये MySQL मुझे कनेक्ट करना है, तो उसके पास क्या होता है, उसके पास सिक्योरिटी ग्रुप रहता है, हर इंस्टेंस के पास सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होता है ताकि सिक्योरिटी फायरवॉल के लिए। तो इसमें अलाउ क्या करना है, 3306, ये पोर्ट नंबर है MySQL का पोर्ट नंबर है, तो अलाउ करना चाहिए। और यहाँ पर आपको डेटाबेस पब्लिक होना चाहिए अगर मैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना चाहूँ। कैसे करना चाहिए, ये मशीन से मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप से पास होकर फिर आप RDS को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट क्यों करना चाह रहा हूँ, समझे कि DBA है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलिए, तो समझे कि आपको MySQL का एडमिनिस्ट्रेटर है, he or she knows about something about database management। तो यहाँ पर कट ऑपरेशन करने के लिए हम करेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, क्रिएट डेटाबेसेस फॉर एप्लीकेशंस ऐप्स के लिए, देन क्रिएट टेबल्स टू स्टोर डेटा, फिर यहाँ पर इंसर्ट डेटा करो या मॉडिफाई कॉलम्स,
टेबल स्ट्रक्चर चेंज करो। ये पूरे करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करके आपको ये ऑपरेशंस करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। तो कनेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, माई एसक्यूएल वर्कबेंच एक सॉफ्टवेयर है जो क्लाइंट टूल है। माइक्रोसॉफ्ट माई स्कूल का वर्कबेंच सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। ये टूल क्लाइंट आपके विंडोज़ पे इंस्टॉल कर लीजिए। विंडोज़ पे इंस्टॉल करने के बाद क्या करो, आप इसको कनेक्ट कर लीजिए विथ क्रेडेंशियल्स। कैसे क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम, पासवर्ड, पोर्ट नंबर एंड आपका यूज़र नेम, पासवर्ड एंड पोर्ट नंबर। बस इससे क्या होगा, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, पोर्ट नंबर और आपका है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब आपका ये जो RDS इंस्टेंस है ना, उसका एक नेम होता है, URL होता है, उसको एंड पॉइंट बोलते हैं। ये 4 इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप ये आपके क्लाउड इंजीनियर जो बनाया है वो आपको देना चाहिए, क्लाउड इंजीनियर पास करना चाहिए आपको। ये बनाने वाला क्लाउड इंजीनियर और इस्तेमाल करने वाला क्या है, DBA। तो बनाने के बाद क्लाउड इंजीनियर क्रेडेंशियल देता है, DBA को ईमेल कर देगा। DBA जो है ना बैठ के कनेक्ट करेगा और यहाँ पर डेटाबेस को मैनेज करेगा यहाँ से बैठ। ये क्लियर? Am I audible there? Are you able to see my screen? Yes sir, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये हो गया आपका कनेक्टिविटी करना है। कनेक्टिविटी करने के लिए क्या करूँगा मैं, मेरे पास बस माइस्क्यूएल वर्कबेंच चाहिए। तो यहाँ पाइचार्म है, WinSCP है, गिटबैश है। देख रहा हूँ कि माइस्क्यूएल वर्कबेंच है क्या यहाँ पर। तो माइस्क्यूएल वर्कबेंच नहीं दिख रहा तो मैं डाउनलोड कर लूँगा उसको। माइस्क्यूएल वर्कबेंच आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपकी विंडोज़ मशीन पे डाउनलोड कर लीजिए। 43 MB का है, राइट। इट्स डाउनलोडिंग। अब मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, है नहीं। मैं इसको है, देखिए इंस्टॉल किया हुआ है, बट डेस्कटॉप पे शॉर्टकट नहीं है उसका, बट यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप लोग क्या डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, पहली बार आप कर रहे हैं, इसको खोल लेना है, ठीक है। अब ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। इसका क्रेडेंशियल दिया, देखिए यूजर नेम, पासवर्ड, एंड पॉइंट दे दिया। एंड पॉइंट जनरेट कब होता है, बनने के बाद। एंड पॉइंट एक कनेक्शन का एड्रेस है, इंस्टेंस का एड्रेस है। तो मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आता है प्लस। माइस्क्यूएल वर्कबेंच खोला हूँ, प्लस पे क्लिक करते यहाँ पर नाम देना कि मैं जो ना एक टेस्ट माई डेटाबेस नाम दीजिए, कौन सा फ्रेंडली। अब यहाँ पर आके आपका जो है ना एंड पॉइंट कॉपी कर लेना है और इसका जो पोस्ट नेम है वो यहाँ पर पेस्ट करो, मतलब URL 3306 तो पोर्ट नंबर ले लिया। और यूजर नेम क्या है, एडमिन है। और पासवर्ड क्या है, यहाँ पर स्टोर किया गया, कॉपी कर रहा हूँ और स्टोर इन बोल्ड स्पेस कर रहा हूँ। तो मैं क्रेडेंशियल पास कर रहा हूँ मेरे विंडोज़ मशीन पे, लोकल मशीन पे। मेरा RDS जो है कहाँ पर है, मैं आपकी जो है ना अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे है, US नॉर्थ वर्जीनिया में। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर कनेक्ट दे देगी सक्सेसफुली बोल दिया, दैट मींस योर कनेक्शन एस्टैब्लिश, योर क्रेडेंशियल इज रेडी। ओके ओके बोलते यहाँ पर आ गया टेस्ट मेरे डेटाबेस। इसको क्लिक करेंगे, देन आई कैन एंजॉय, आई कैन एक्सेस, आई कैन मैनेज माय डेटाबेस फ्रॉम। डेटाबेस बना लो, टेबल्स बनाओ, ये अलग कमांड से is related to commands like basically SQL पे और database पे काम करते हैं। It's not your concern, but if you have idea about cloud operation, I recommend you should have the database. आपके रेज्यूमे में SQL database आता हुआ के बताना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि क्रिएट डेटाबेस, देन आपको डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल इंश्योरेंस दे रहा हूँ, इंश्योरेंस ऐप, ठीक है। इसके लिए बना रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, करते ही आपका डेटाबेस बन जाएगा। ये क्वेरीज बोलते हैं, डेटाबेस की क्वेरीज। ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्लाउड इंजीनियरिंग, बट आई एम सेइंग एडिशनली।
यहाँ पर क्या बता देखिए नीचे डेटाबेस आउटपुट में क्या बता रहा है, Data. इसके बाद क्या बोलेंगे, इसके क्वेरी से छोड़े आपको टेस्ट करने के लिए काम करा नहीं करा, डेटाबेसेस बोलना, डेटाबेसेस बोलना, डेटाबेस बोल के फिर इसको क्लिक करेंगे और रन करेंगे इसको, मैंने बताया कि शो डेटाबेस, डेटाबेस बोलते हैं, या बीच में बता रहा देखिए डेटाबेस क्या नाम से, इंश्योरेंस ऐप बन गया ना, तो अपन बना के देख रहे हैं, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है, उसमें टेबल बनाना है, तो उससे बहुत सारी क्वेरीज है, बट आपको डेटाबेस बनाना, डेटाबेस देखना, वो खाली बताना है। इज इट क्लियर? इसका मतलब हमारा डेटाबेस रनिंग है, वर्किंग में है, लोग यूज कर सकते हैं उसको, वो टेस्ट कर लिया। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। थैंक यू। Yes. ये मैं क्लोज कर दिया हूँ, और मॉडिफाई कभी करना है तो कभी भी कर सकते हैं आप। डेटाबेस में जाने के बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन समझ देगा, कौन सा इंजन है, किस रीजन में है, कितना CPU यूटिलाइज हो गया है, करंट एक्टिविटी कितने कनेक्शंस करे हुए हैं, अवेलेबल बताएंगा, रिफ्रेश करना है, VPC कौन से VPC में है, एंड पॉइंट कौन सा है इसका, पोर्ट नंबर कौन सा है, राइट। आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, यहाँ मॉडिफाई में आ जाइए, मॉडिफाई करते ही पूरी प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, पासवर्ड चेंज कर लो, डेटाबेस का नाम चेंज कर दो, वर्जन चेंज कर दो, स्टोरेज जो भी दिया ना वो फिर चेंज कर सकते हैं। इवन इसमें ऑप्शन क्या हो रहा है, आप लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, मल्टी एजेड नहीं ली थे ना, क्या मॉडिफाई में मल्टी एजेड का ऑप्शन भी, मल्टी एजेड बोलेंगे स्टैंड बाई बना देगा हमारे, प्राइमरी तो बना हुआ है, स्टैंड बाई बना तो वो प्रोटेक्शन के लिए यूजफुल, इफ समथिंग हैपन टू माय प्राइमरी ऑटोमेटिकली स्टैंड बाई स्विच टू व्हाट, प्राइमरी, Primary. so my application will be highly Highly available, storage, instance type, multi asset, password, ये सारे चीजें चेंज कर सकते हो आप। I'm not doing right now, but you can do that later. एक्शन में क्या करता है, स्टॉप करो टेम्पररी, मल्टीजेट को कन्वर्ट कर दो, रिबूट कर दो, डिलीट कर दो, कॉमन ऑपरेशन है। सेटअप EC2 कनेक्शन, तो आपका कोई EC2 मशीन है वहाँ पर जो अपन कनेक्शन करें ना, कनेक्ट MySQL डाल के वैसा करना चाहेंगे आप उसको, तो आई डोंट हैव एनी मशीन EC2, मैं इसको खाली कनेक्ट करने के लिए EC2 मशीन लूँगा तो कॉस्टली पड़ेगा, सो आई एम यूजिंग माय विंडोज लैपटॉप, उसी से MySQL कनेक्ट कर लेता हूँ। लैम्डा कनेक्शन, you cannot modify the network, good question, network कभी बनने के बाद you cannot change the network, VPC you cannot change, make a point, you cannot change VPC। तो ये ऑप्शन जो है ना यहाँ पर आपको तकरीबन दिया, और एक रिप्लिका दिया, देखिए रिप्लिका बना सकते हैं, और अरोरा अमेजोन का जो अरोरा है उसका भी रिप्लिका बना सकते हैं, या MySQL का रिप्लिका बना सकते हैं। रिप्लिका मतलब क्या है, अनदर रोल, अनदर कॉपी, which is basically for my backend team, read only। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट जब बोल रहा हूँ तो नया फीचर से ये क्रिएट ए ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट दैट क्लोन्स द रिसोर्सेज ऑफ योर करंट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ब्लू। हम देखिए मेरा वर्जन 1 चल रहा है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चल रहा है मार्केट में वर्जन 1, तो उसकी कॉपी कर लेगा एज ए व्हाट, ब्लू करंट एनवायरनमेंट बोला सकते, तो स्टेजिंग एनवायरनमेंट ग्रीन, मतलब मेरी जो वर्जन 1 चल रहा है उसकी कॉपी करके और एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्या नाम, क्या बोलेंगे उसको, ग्रीन बोलेंगे। जो मैं एग्जैक्टली जो V1 चल रहा है वर्जन 1 उसकी कॉपी करेगा एप्लीकेशन की, डेटाबेस की, और जो है ना उसको एक और एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, उसको बोलेंगे स्टेजिंग इन्वायरमेंट। यू कैन मॉडिफाई द ग्रीन इन्वायरमेंट विदाउट अफेक्टिंग टू व्हाट, ब्लू। एग्जांपल, मैं डेटाबेस को कुछ चेंज करना चाहता हूँ, रियल टाइम में प्रोडक्शन चेंज कर रहा हूँ, लोग यूज कर रहे हैं, अगर मैं कुछ गलती कर दिया उसमें, सो एवरीथिंग विल गेट डिस्टर्ब, रियल टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या करूंगा मैं इसको एक कॉपी बनाऊंगा, कौन सी कॉपी, ग्रीन, तो क्या करें सेपरेट एक एनवायरनमेंट बना के दे देंगे आप सी कॉपी, देन आई विल चेंज इनटू व्हाट, Green. ग्रीन, नॉट इन ब्लू। ब्लू क्या है, एक्टिव होता है, ग्रीन क्या है, पैसिव। यू कैन मॉडिफाई द ग्रीन एनवायरनमेंट विदाउट अफेक्टिंग द ब्लू एनवायरनमेंट। मैंने बोला कि भाई आपको नाम दे दो उसका, तो मैं बोलूँगा भाई ग्रीन बोल के बोलूँगा, बस नाम दे दो और उसका इंस्टेंस टाइप दे दो, सब दे दो, जो भी ऑप्शन देना है, इंस्टेंस टाइप, रैम, CPU, स्टोरेज देखिए क्रिएट करो, क्या हो जाएगा। तो अभी फ्री टाइम में करेंगे तो और एक पढ़ेगा तो आपको चार्ज पड़ेंगे, तो इसलिए कर रहा हूँ भाई, नहीं कर रहा हूँ। बट ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट इंटरव्यू में सवाल करते हैं, यू कैन यूज दिस डेफिनेशन ऑफ अमेजॉन,
ठीक है पॉइंट? ब्लू का मतलब क्या है? एक्टिव डेटाबेस। ग्रीन का मतलब क्या है? पैसिव विच नीड टू बी मॉडिफाइड। अगर आप कोई मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट एक्टिव पे मत करो, प्राइमरी में मत करो, कुछ एडिशनल उसको बनाकर उसके ऊपर मॉडिफाई करो, देन स्विच। ग्रीन टू ब्लू चेंज कर सकते हो। अगर इफेक्ट हो गया, बराबर हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, देन गो फॉर वर्जन 2। वर्जन 2। तो ये हो गया आपका ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। इट्स डेफिनेटली आस्क यू इन इंटरव्यू। तो हम डेटाबेस की में थ्योरी देखे, प्रैक्टिकल देखे, क्लाइंट से कनेक्ट करना देखे, थ्योरी पास करें, थ्योरी कनेक्ट करा नहीं करा देख लिया, इट्स फाइन। मॉडिफिकेशन, रीसेट पासवर्ड या कभी भी मल्टीजेट पे कन्वर्ट करना है, और यू वांट टू अपग्रेड द स्टोरेज, यू वांट टू अपग्रेड योर EC2 इंस्टेंस, आपके टीम से रिक्वेस्ट आ रही है, टिकट आ रहा है, आप ये कर दो, ये कर दो, देन यू शुड नो हैंड, क्योंकि ये RDS मैनेजेबल है ना। ये खाली मॉडिफाई में जाओ, एक्शन में जाओ, यू डू एवरीथिंग इजीली। देन नेक्स्ट, अब देखिए अगर आप ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट बनाओगे, उन्होंने बोला कि ये RDS है, आपका आइडेंटिफायर है। दूसरा जो है ना, ये बन रहा है, डुप्लीकेट होगा, कौन से इन्वायरमेंट में, अलग इन्वायरमेंट, इसको डिस्टर्ब नहीं होगा। अब यहाँ पर चेंज करना, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, उन्हें बता रहा है कि इंजन कौन सा लिए, कौन सा वर्जन लिए, ये कौन सा है 8.4, ये क्या है 8.44, 8. नया वर्जन। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? नया वर्जन आ गया, समझिए वर्जन हम चेंज कर रहे हैं, तो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट करते हो। आपके पहले वर्जन पे जो चेंजेस करने के बाद कुछ इफेक्ट हुआ, समझो एप्लीकेशन डाउन हो गया, तो यूजर एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए किस पे कर रहा हूँ मैं काम? ग्रीन बना लो, ताकि कुछ प्रॉब्लम आ तो प्रॉब्लम नहीं, मतलब इट्स नॉट बिकॉज इट कॉपी, ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ना प्राइमरी। ये हो गया। अब इसमें कॉस्टिंग बता रहा है $13 बोल के बता रहा है। Blue green deployments create a new database in a new green environment. The cost for the database on the green environment are similar to the cost of the database. Same copy हो रही ना? These costs include the current standard pricing for the database, instance storage or storage database और multi as a deployment, backup, RDS पूरे मिला के चार्जेस, स्टोरेज का चार्जेस सब मिला के कितना दे रहे हैं आप? मंथली चार्जेस ही $13 आपको पे करना है। आपका जो पहले हम 1 GB लिए ना, 1 GB 2 CPU लिया, स्टोरेज 20 GB लिए, तो $13 हो रहा है। जितना बढ़ाएंगे उतनी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर मैं क्रेड बोलूँगा तो क्रेड हो जाएंगे, तो मेरे को चार्ज पड़ेगा। एक और एक इन्वायरमेंट बनाना ना, ये कैंसिल कर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट बताना है आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको रीड करता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। रीड करता हूँ, स्नैपशॉट बनाऊंगा, मुझे स्नैपशॉट मतलब बैकअप नहीं, मुझे डायरेक्ट डिलीट करना है। नो बैकअप आई रिक्वायर। क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हमारे जॉब के अंदर आसान होता है। ये हो गया हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी, मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन। आपको जो रिक्वेस्ट आती रहती है, ईमेल आती रहता है, आपको टिकटिंग आती रहती है, पासवर्ड चेंज कर लो, स्टोरेज चेंज करो, या ये अपडेट कर दो, या ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट बना दो। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट कराओ, मेजर चेंजेस करें, अपडेट करें, इट शुड नॉट बी इफेक्ट आफ्टर चेंजिंग मॉडिफिकेशन। सोच लिया करना, दूसरे पे चेंज करना, तो लोगों को कनेक्ट करने के लिए देना है ट्रायल, बीटा एडिशन। तो लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम आ गया, बग्स आ गया, तो क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, उसी मतलब उसके ऊपर ही काम करते हैं। प्राइमरी तो करेक्ट होता है। अगर आपको समझे कि सक्सेसफुली हो गया, तो स्विच कर देना, इससे ग्रीन टू ब्लू, ग्रीन टू, तो आप मार्केट में रेडी हो गए। इसलिए डायरेक्टली काम नहीं करना चाहिए, यूज ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी इस्तेमाल। ये हो गया आपका डेटाबेस RDS। अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट है, स्टोरेज के ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या जाएगा? EFS, S3 एंड EBS। ये तीनों की स्टोरेज की बात करेंगे। तीनों में डिफरेंसेस क्या है?
स्टोरेज क्या होता है नॉर्मली जो है ना, आपका एप्लीकेशन स्टोर करना, एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अमेजॉन क्या बोल रहा है, जब से नेटवर्क एज ए रेंटल बोलेगा, सर्वर एज ए रेंटल बोलेगा, डेटाबेस भी एज ए रेंटल बोलेगा, तो स्टोरेज भी मिल रहा है किराए पे। यस, लिख लीजिए। चाबी भूल गया था, चाबी भूल गया, इसलिए कॉल किया। कौन आओ से बता। खाना खा ली, रेडी, cheapest, easy to access from anywhere, highly durable, secure and fast. The storage solution as a rental, virtual storage, not physical storage. मशीन आपको ऑन प्रेमिसेस खरीदना पड़ता था, स्टोरेज सर्वर, उसका सॉफ्टवेयर का भी कॉस्ट पे करो, मशीन का भी कॉस्ट पे करो और स्टोरेज का कॉस्ट पे करो, एंड नीड लॉट ऑफ मेंटेनेंस आल्सो। मल्टीपल डिस्क रहते हैं, 8, 16, 32, 32, 64 स्टोरेज होते हैं, तो उनको रिडंडेंसी करने के लिए हम रेट बोल के कॉन्फ़िगर करते थे पहले, उसको सीखना पड़ता था पहले, ओएस लेवल रेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये पूरे काम करने की जरूरत नहीं है अभी। अमेज़न बोला कि यू डोंट केयर, यू डोंट वरी अबाउट दैट, वी मैनेज एवरीथिंग, यू जस्ट यूज द स्टोरेज। बैकग्राउंड जो ना रिडंडेंस बना रहा, रिडंडेंसी बना रहा है, एक हार्ड डिस्क जगह दूसरा हार्ड डिस्क काम करेगा, एक रीजन, एक अगर जोन पे इफेक्ट पड़ा तो सेकंड जोन पे डेटा रहेगा, मल्टीपल जोन पे रहेगा, इसलिए ड्यूरेबल बोला उसको, हाईली ड्यूरेबल। क्यों? डेटा जब भी स्टोर करते एक जगह हम, तो ऑटोमेटिकली 2 जगह डुप्लीकेट करा देता हूँ अमेज़न, 2 जोन पे डुप्लीकेट कर देंगे। इसका मतलब 3 जोन में अगर कोई जोन का इफेक्ट हो रहा है, कोई डिजास्टर आ गया, देयर इज नो प्रॉब्लम, डेटा स्टिल वी कैन एक्सेस फ्रॉम हियर। दैट्स व्हाई वी कॉल हाईली ड्यूरेबल स्टोरेज सर्विस ऑफ अमेज़न। इसमें एक सर्विस है, देखिए हेडिंग वगैरह, इसमें जो सर्विस है वो बताऊंगा डायरेक्टली मैं आपको। यहाँ पर एक सर्विस है EBS, एक सर्विस का नाम है EBS, एक सर्विस का नाम है S3, एक सर्विस का नाम है EFS। इसका मतलब कितने सर्विसेज है? 3। बेसिकली 3 स्टोरेज सर्विसेज अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट सब प्रोवाइड कर रहे हैं। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये आपके लोकल डिस्क है। क्या है लोकल डिस्क? लोकल कंप्यूटर को जो लैपटॉप में जो डिस्क होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ये हो गया। कंपनीज में क्या होता है, जितने भी आपके सर्वर्स होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, एक सेपरेट स्टोरेज स्टोर करते हैं, सेंट्रलाइज स्टोरेज। ये ऐप सर्वर्स है, ये वेब सर्वर है, ये डेटाबेस सर्वर है, या ईमेल सर्वर है, कोई भी सोल्यूशन हो, क्या करते हैं, पूरों का कॉमन डेटा है, क्या करते हैं, कहाँ रखते हैं, एक सेंट्रल स्टोरेज। और इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इनके लोकल मशीन पे होता है, तो उसको बोलते हैं EBS वैल्यू। सेंट्रल स्टोरेज किसको बोलते हैं? S3 बोलते हैं। अमेज़न बोल रहा है, नाम रख रहा है उसने, S3 बोल रहा है। हम सेंट्रल स्टोरेज बोलते थे, नेटवर्क स्टोरेज बोलते थे, इसको हम बोलते थे SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते थे फिजिकल में। अमेज़न की सर्विस का नाम क्या है? S3, सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो EBS का जो सिस्टम है, प्राइसिंग कैसा होता है? प्राइसिंग तो क्या बोल रहा है, प्राइसिंग इट्स नॉट ए पे एज यू गो, इट्स ए पे एज यू अलोकेट है। अगर मैं अमेज़न को बोला कि मुझे 40 GB चाहिए, ले लिया, अमेज़न दे दिया 40 GB, आई एम नॉट यूजिंग, आउट ऑफ 40 GB आई एम यूजिंग ओनली 4 GB, कितना पे करना पड़ेगा मुझे? जितना मैं यूज़ करा उतना पे करना नहीं है, जितना अलोकेट किया उतना पे करना है। 40 GB करा तो 40 GB पे करना है। 40 GB समझो कि 1 GB के लिए $1 रख रहा है, $40 रखना पड़ेगा आपको चार्ज। इसका मतलब पे एज यू अलोकेट है। इसका मतलब जब भी हम क्रिएट करते हैं, यू हैव टू गिव स्पेस व्हाट यू रिक्वायर्ड राइट नाउ, डू नॉट गिव बिग स्पेस एंड डू नॉट थिंक दैट इट्स ए पे एज यू गो अलोकेट, इट्स ए पे एज यू, इट्स नॉट ए पे एज यू गो, इट्स ए पे एज यू अलोकेट। अलोकेट का मतलब क्या है? जितना हम अमेज़न से अलोकेट कर लिए है उतना आपको पे करना पड़ेगा, इफ यू यूज और नॉट। सो बी केयरफुल इन दिस। लास्ट कितना है साइज उसका? 64 TB, but it's designed for what? Single user.
अटैच टू लोकल, इसमें ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन डालने के लिए ओरेकल, बिग डेटा और एसएपी सॉफ्टवेयर, विंडोज, लाइनेक्स सब कहाँ डाल दिए EBS में। और ये एजेड लेवल है, स्कोप क्या है इसका, जोन लेवल, एक ही जोन पे स्टोर होता है डेटा। अगर हम रख रहे हैं उसमें, इसका मतलब एक ही जोन पे स्टोर हो रहा है। अगर आपका डेटा रख दिया एंड the disaster happened on the zone 1, which is basically like you're storing the zone 1, so what happened, your data loss। EBS multi AZ पे काम नहीं करता है, सिंगल AZ पे काम करता है। S3 और EFS क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टी AZ बोलना है और अनलिमिटेड बोलना है और इसे पे एज यू गो। S3 EFS is a pay as you go unlimited data storage and it is for dynamic data and multi AZ, highly durable than EBS। और कॉस्ट में जो है ना EBS महंगा है और कॉस्टली है। S3 जो है ना सबसे सस्ता है, चीपेस्ट। उससे सस्ता क्या है, EFS। EBS is very costlier than EFS and S3। cost, scope, limitation, कितना डेटा लिमिट कर सकते हैं, तो तीनों पॉइंट बता दिया हमें। 3-4 पॉइंट। whenever someone is asking about tell me something about storage, you have to differentiate this use case of this storage services। EBS OS एप्लीकेशन के लिए जो लोकली EC2 पे अटैच होती है, और S3 और EFS सेंट्रल स्टोरेज है, नेटवर्क स्टोरेज, जो डेटा स्टैटिक और डायनेमिक स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Can I go for next? Yes, sir. EBS का फुल फॉर्म क्या है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, और S3 का सिंपल स्टोरेज सर्विस, EFS का इलास्टिक फाइल सिस्टम। तीनों में डिफरेंसेस 4 पॉइंट बोलना जरूरी है, कॉस्ट, लिमिटेशन और पे एज यू लोकेट, पे एज यू गो और आपके AZ लेवल। और इसका पर्पस, S3 EFS ओनली टू स्टोर द डेटा, नॉट फॉर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हेलो, so I'm going for next। Amazon क्या क्या सर्विस इस्तेमाल करा दी है, यहाँ पर तो बता दिया हमें। ये सब जगह मेरे इलास्टिक आपका जो ना क्लस्टर वेब सर्वर है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक, कितने सर्वर से, 5 सर्वर से। ऑटो स्केलिंग 5 बना दिया, समझिए 6 बना दिया, राइट। 6 बनाने के बाद हम जो होस्टिंग करते हैं, उसी डायरेक्टरी में करते हैं, पार www.steam। तो मिलेगा कि डेटा जो ना आपका डेवलपर दिया है, यहाँ पर डेटा मेरे को होस्टिंग करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा, अगर ऐसा करता हूँ तो डेटा डुप्लीकेट हो रहा ना, डेटा डुप्लीकेट हो रहा। तो टू अवॉइड द डेटा डुप्लीकेशन, अगर समझिए कि एक सर्वर में जो डेटा जा रहा है 5 GB है, तो 5 × 6 बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है डेटा, अन्य से डुप्लीकेट हो रहा है। तो डेटा को डुप्लीकेट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डेटा स्टोर कहाँ करें, EFS में। आपका वेबसाइट का डेटा HTML, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, पाइथन है। PHP, पाइथन, जावा प्रोग्राम का कोड कहाँ रखना है, EFS। जो डायनेमिक है, चेंज होते रहता है, बार बार चेंज होते रहता है। अगर आपके वीडियोस एंड फोटोज़ और कोई बैकअप है, वीडियोस, फोटोज़, ऑडियो बैकअप है, तो कहाँ रखना चाहिए उसको, S3 पे। क्या रखते हैं, S3 सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। स्टोर व्हाट, ऑब्जेक्ट स्टोर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, फाइल, ऑडियो, वीडियो, फोटोज, PDF और बैकअप इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स।
और एक पॉइंट, EFS जो ना लिनक्स के लिए काम करता है, विंडोज़ के लिए काम नहीं करता, ये पॉइंट रखिए। क्योंकि हमारे मशीन से अगर लिनक्स मशीन है तो आप यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ मशीन है तो EFS यू कैन नॉट यूज़, मेक अ पॉइंट। और S3 पे जो डेटा रखिए एक्सटर्नल यूजर्स, ये एक्सटर्नल यूजर्स है हमारे, जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके आपके S3 को कनेक्ट कर सकते हैं। डेटा यहाँ डालो सो पब्लिकली एवरीवन कैन एक्सेस। इसका मतलब इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, डू नॉट गिव पब्लिक एक्सेस टू एनी ऑब्जेक्ट्स unnecessary. It store only objects. It is very cheapest than all the storage. ऑब्जेक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट स्टोरेज मतलब क्या है? ऑडियो, वीडियो, बैकअप्स, फोटोज एंड PDF, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो शेयर पॉइंट वगैरह इस पे रख सकते हैं सर? हाँ, शेयर पॉइंट कैसे करते हैं? कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, फाइल कोलैबोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बहुत कॉस्टली पड़ जाता हो। मगर यहाँ पर क्या है, शेयर पॉइंट में क्या होता है, पाइपलाइन बना सकते हैं अपन, मतलब किसको डिपार्टमेंट देना है, लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। बट ये स्टोरेज है, खाली शेयर कर दिया, एक्सेस कर लो बस, राइट। Okay. गूगल ड्राइव कैसा है आपका? हाँ। गूगल ड्राइव है तो ये करते हैं। बट शेयर पॉइंट का कॉन्सेप्ट अलग है ना, डेटा को रख के फिर पाइपलाइन बनाते हैं, हम बहुत सारे फ्लो बना सकते हैं, वर्क फ्लो बना सकते हैं उसमें। बिकॉज आई वर्क शेयर पॉइंट, एक्सचेंज सर्वर और शेयर पॉइंट पे हम काम किए, जी। ठीक है। तो लाइसेंस भी है उसका और उसकी कॉस्टिंग भी है, ऑनलाइन भी है, मगर ऑनलाइन भी कॉस्टिंग हो सकती है। बट स्टोरेज यहाँ पर सिंपल स्टोरेज है, आपके ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। यू कैन जस्ट फेच द डेटा एनी टाइम एंड यू कैन स्टोर द डेटा इन टेराबाइट्स और मेगा, लाइक टेराबाइट्स एंड समथिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है, कॉस्टिंग कम होती है। समझिए ई कॉमर्स एप्लीकेशन है हमारा, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट्स, हमारे जो एप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट के 10 फोटोज़ है और रिव्यूज़ में वीडियोज़ डले हुए। तो फोटोज़ वीडियोज़ कहाँ स्टोर करता है एप्लीकेशन? हमारे को जब देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका कोड क्या करते हैं यहाँ EFS में, और उसका जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वीडियोज़ फोटोज़ यहाँ रखते हैं और उसको लिंक करते हैं एप्लीकेशन से, इसका एड्रेस। तो उसमें क्या हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइनिंग हो गया। जो डेटा यार EFS में डाल दे रहे हैं, EBS में डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कॉस्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। व्हाट इज फॉर व्हाट पर्पस? फॉर स्टोरिंग योर जावा, पाइथन, डायनेमिक डेटा शुड बी इन EFS. Your static data, that is called object data, should be stored into what? S3, in order to maintain the cost. और ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन कहाँ डालना चाहिए? EBS में। उसमें अगर डेटा स्टोर करेंगे तो EBS इज वेरी कॉस्टली एंड यू अननेसेसरी और जनरेटिंग लॉट ऑफ बिल्स। तो प्लानिंग सही होना चाहिए, which storage I need to select on the base of my requirement, and how to save money, how to plan for the costing. Done? How EFS, EBS, S3 being used in IT industry. EBS में दो टाइप के डिस्क है, एक SSD होती है, एक HDD। SSD मालूम है रिलायबल नहीं है, फास्ट नहीं है, परफॉर्मेंस स्लो है, बट SSD is what? Solid state disk is going to be very fastest, 20 times, 30 times faster than HDD, but it's costly and reliable also. The data will not be corrupted soon, but HDD is not reliable, it's slow also. बट आपको अमेजोन दोनों भी ऑफर देगा। EBS जब लॉन्च करते हैं आप, उन्हें बोलेंगे डू यू वांट टू गो फॉर SSD और HDD। अगर आप अपना पर्सनल वर्क करें देन गो फॉर HDD, डेव इन्वायरमेंट में क्रिएट करें तो HDD भी जाइए। बट व्हेन यू आर इनटू प्रोडक्शन, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू गो फॉर व्हाट? SSD। थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहेगा बट परफॉर्मेंस इज वंडरफुल। ये टाइप्स ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी। When the data is not important, I'm just practicing, so I'll go for what? HDD, not SSD. But in production, it's compulsory. You have to choose what? SSD for better performance and reliable of data. थोड़ा कास्ट रहता, हाँ। वो आपके इंटरनल जो ना डिस्क टेक्नोलॉजी के ऊपर, HDD क्या होता है मालूम? उसमें मूविंग पार्ट्स जो मोटर वोटर होती है उसमें फिजिकल देखेंगे। आपको लॉजिकल बात करना, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसको। और मैकेनिकल पार्ट का मतलब क्या है? आपको यहाँ पर फ्लैश है, फ्लैश का मतलब क्या है? खाली चिप है, सर्किट बोर्ड, नो मैकेनिकल पार्ट, नथिंग। SSD में SSD महंगी होती है और हल्की होती है, साइज छोटा होता है उसका, यू कैन कैरी इजीली।
इंटरव्यू में सवाल होता है द डिफरेंसेस बिटवीन EFS, EBS एंड S3. हाउ डू यू यूज दिस स्टोरेज सर्विसेज? व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ द स्टोरेज? प्राइसिंग लेवल पर, आपके ड्यूरेबिलिटी लेवल के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, और टाइप ऑफ एक्सेस, लोकल एक्सेस है या आपके नेटवर्क एक्सेस है? ये आपको जवाब देना है. ये होने के बाद हम जो बात कर रहे हैं, मैं बताया EBS के लिए इस्तेमाल करते हैं. यूज केस OS एनालिसिस, बेस्ट गो रिकमेंडेशन. S3 किसके लिए? ऑब्जेक्ट स्टोरेज. EFS ओनली फॉर लाइनेक्स सर्वर्स. एक कॉमन डेटा PHP, पाइथन कोड वगैरह सब यहाँ पर मिलते हैं. Amazon और एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है FSX, जो विंडोज के लिए, जैसे लाइनेक्स पे काम कर रहा ना. EFS एंड FSX आर सेम पर्पस बट ओनली फॉर लाइनेक्स एंड विंडोज. ठीक है, ये विंडोज सर्वर की. अगर हमारी कंपनी में कोई एप्लीकेशन .NET पे चल रहा है और उसका पूरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, then if I want to save the data duplication, so I can use what? FSX to store the data into like storage, remote storage. Storage gateway क्या होता है? ऑन प्रेमिसेस और आपके EFS के दरमियान में आपको कनेक्टिविटी करना है. ऑन प्रेमिसेस मतलब हमारे कंपनी में कुछ सर्वर्स है, हम चाहेंगे स्टोरेज खरीदना नहीं चाह रहे, स्टोरेज आपको ऑनलाइन यूज करना चाहिए. So you can say that when you want to make a hybrid storage on premises plus cloud, then it is good to go for what? Storage gateway. एक सर्विस है ये, storage gateway. It's not for storing. It is a connector. It's a connector or connectivity between the on premises to what? आपके cloud based storage. स्नोबॉल क्या है पूछते हैं? स्टोरेज में स्नोबॉल क्या होता है? स्नोबॉल क्या है? एक फिजिकल मीडिया है. समझे कि आपके पास 20 टेराबाइट या 40 टेराबाइट का डेटा है. आपको एक कंपनी में रिक्वायरमेंट आया माइग्रेशन का आया, बोले कि माइग्रेट करो, बोल के डेडलाइन दिए कि भाई एक दिन में माइग्रेट करना है. इंटरनेट की स्पीड कितनी है माइग्रेट करने के लिए, कितना डेटा है, कितना टाइम लगता है. मैं देखा तो चेक करा तो क्या है, इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं सीधा कॉल करता हूँ अमेजोन को और बोलता हूँ कि आई नीड अ स्नोबॉल. तो आपके घर पे, आपके ऑफिस पे क्या करेगा, स्नोबॉल का डिवाइस भेजेगा. स्नोबॉल डिवाइस क्या है? स्टोरेज करने के लिए. स्नोबॉल फिजिकल मीडिया अटैच एंड ट्रांसफर इजीली. आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है. उन्हें मीडिया रहता, लगा लो सर्वर पे कनेक्शन, यूएसबी हार्ड डिस्क तरह लगा के ट्रांसफर कर दो. इट्स गोइंग टू बी वेरी फास्ट. अगर मैं इंडिया से बैठ के ट्रांसफर कर रहा हूँ यूएस में, इंटरनेट की स्पीड भी स्लो है मेरी और बीच में खतरा भी है, समवन कैन हैक माय डेटा, द इम्पोर्टेंट डेटा, और इसमें टाइम भी लगता है बहुत स्लो होने की तरफ से. अगर मैं स्टोरेज ला के अपने सर्वर लगा दिया, डायरेक्टली इसमें ट्रांसफर कर दिया, इट्स गोइंग टू बी वेरी फास्ट. एंड Amazon will charge for the physical media also. Render. Done? Yes, sir. Fine. अब हम क्या करेंगे, कल S3 के बारे में लैब्स देखेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं S3 को हम, क्या फीचर्स है, प्राइसिंग कैसी है उसकी, डेटा प्रोडक्शन क्या है, कंप्यूटर्स क्या है उसकी, ये देख लेंगे. कल थोड़ा थ्योरेटिकल देख के S3 के बारे में, प्राइसिंग, बकेट्स, कंटेनर्स, ये देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे. फाइनल अभी क्लोज कर रहा हूँ मैं. एनी क्वेश्चन फॉर यू? No, sir. No, sir. Thank you. अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ.